अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यअलमूना ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। यअलमूना ज़ाहिरन, वो जानते हैं कुछ ज़ाहिर को, मिनल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी से, वहुम अनिल आखिरति हम गाफिलून, और वो आखिरत से गाफिल लोग हैं। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम प्यारे आका हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर पर, जिनको अल्लाह ताला ने सारे नबियों का, सारे जहानों का सरदार बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया। तो नाज़रीन, हम इस अपने मज़मून पर गुफ्तगू करने से पहले हस्ब साबक आपकी खिदमत में ये गुज़ारिश करना चाहेंगे कि हमारी इस गुफ्तगू को ख़ुद भी सुने, दोस्तों अहबाब तक भी ये पहुँचाएँ और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हो सकता है कि हमारी ये थोड़ी सी कावश हमारे लिए आखिरत में नफ़ा का सबब बने। तो आइए चलते हैं अपने मज़मून की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये आयत सूरह रूम की 7 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने बताया है कि लोग जो हैं वो ज़ाहरी कामों पर तवज्जो देते हैं और उसके जो अंदरूनी बातनी अहकाम है उनको भूल जाते हैं। दुनिया पर तो तवज्जो देते हैं लेकिन आखिरत पर तवज्जो नहीं देते, लिहाजा ये बहुत गलत बात है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि यअलमूना ज़ाहिरन, वो जानते हैं ज़ाहिर को, मिनल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में, यानी कि दुनिया की जो काफिर लोग हैं वो दुनिया की ज़िंदगी में कामयाबी सिर्फ़ इस बात को समझते हैं कि इस बात को समझते हैं कि दुनिया में रहकर वो किस तरह कामयाबी हासिल कर सकते हैं। यानी दुनिया में रहने के लिए उनको खाने के लिए रोटी की ज़रूरत होती है, पहनने के लिए लिबास की ज़रूरत होती है, रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है, सफ़र के लिए सवारी की ज़रूरत होती है, ख़ानदान के लिए बीवी बच्चों की ज़रूरत होती है, और इस तरह ज़िंदगी की आसाइशों लज़्ज़तों के लिए वो दिन रात एक किए रहते हैं, और जो इन चीज़ों को हासिल कर लेता है वो समझता है कि कामयाब हो गया। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये ज़ाहरी चीज़ें हैं और वो सिर्फ़ इनके ज़ाहिर को ही थोड़ा बहुत जानते हैं, हालांकि उनको चाहिए कि वो आखिरत पर भी तवज्जो दें, लेकिन वो आखिरत से गाफिल हैं। तो यहाँ मोमिन और काफिर की ज़िंदगी के बारे में वाज़ेह फ़र्क जो है उसका पता चलता है कि जो काफिर हैं वो दुनियावी ज़िंदगी को ही अपना मकसद वहीद समझते हैं और दुनियावी ज़िंदगी में अपनी कामयाबियों को हासिल करके वो समझते हैं कि वो कामयाब हो गए हैं। और जो मोमिन है वो दुनियावी कामयाबियों के साथ साथ जहाँ अपनी रोज़ी रोटी के लिए मेहनत करता है, जहाँ बीवी बच्चों के लिए तगो-दो करता है, जहाँ रहाइश के लिए, गाड़ी के लिए मेहनत मुशक्क़त करता है, वहाँ वो आखिरत के हसूल के लिए अल्लाह की इबादत भी करता है, नमाज़ें पढ़ता है, रोज़ा रखता है, हज ज़कात करता है, उम्रा करता है, सदक़ात व खैरात करता है, नवाफिल पढ़ता है, हमसायों के हकूक़ का ख्याल रखता है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करता है और नेकी के जो दीगर काम है उनको भी करता है। तो इस तरह वो ज़िंदगी में इस चीज़
کو بیلنس رکھتا ہے کہ جہاں وہ دنیاوی زندگی کی کامیابی کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے وہاں وہ آخرت کو بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا، اور جو کافر ہے وہ صرف دنیاوی آسائشوں کو حاصل کر کے سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ جو یہ لوگ ہیں یہ دنیا کے ظاہری کاموں میں کچھ دلچسپی رکھتے ہیں اور تھوڑا بہت جانتے ہیں، پردہ سکرین پر چلنے والے مناظر کو تو وہ دیکھ لیتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کی حقیقتوں سے ناواقف ہوتے ہیں۔ وہ یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، وہ اس بات سے غافل ہیں کہ اس کے آخرت پر کیا نتائج مرتب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو خبردار کریں کہ جہاں تم حصول دنیا کے لیے محنت و کوشش کرتے ہو، یہ نہیں کہا کہ دنیا کو حاصل نہیں کرنا، بلکہ فرمایا کہ جہاں تم دنیا کے حصول کے لیے محنت کوشش کرتے ہو وہاں تمہیں آخرت سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، آخرت کے حصول کے لیے بھی ایسے ہی بلکہ اس سے زیادہ محنت و مشقت کرنی چاہیے، بلکہ اصل کامیابی جو ہے وہ تو آخرت کی کامیابی ہے۔ جس نے آخرت کی کامیابی حاصل کر لی وہ کامیاب ہو گیا، اور جو آخرت میں ناکام و نامراد رہا وہ اس کے لیے وہ ہر چیز میں ناکام ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ آخرت کے حصول کے لیے، آخرت کے نفع کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، قرآن کے احکامات کو سامنے رکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔